जहाँ पर कुछ योजनाएं जो हमारी थी जिसमें विशेषकर जो माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी एकल महिला स्वरोजगार योजना, वो आखिरकार वह प्रस्ताव किस स्तर पर है, उसमें क्या क्या तैयारियां कर रही है, क्योंकि ये मेरी ओर से स्पष्ट निर्देश थे कि एकल महिला स्वरोजगार योजनाओं को प्रोत्साहन देना है, जिसमें प्रथम दृष्टया हम लोग 50% सब्सिडी हम लोग देने की बात कर रहे थे, लेकिन आज निर्देश दिया है कि 75% सब्सिडी और 25% जो है लोन के आधार पर जो है उनको उनके स्वरोजगार के लिए फंडिंग की जाएगी। और साथ साथ में यह भी कोशिश है कि यह फंडिंग जो उनको हो तो वो बगैर जब बैंक में वो अपने लिए लोन के लिए अप्लाई करें तो उनसे किसी प्रकार की कोई सिक्योरिटी, कोई गारंटर, इस प्रकार की चीज़ें ना आने पाए, इसको भी विभाग सुनिश्चित करे। तो कोऑपरेटिव के संबंधित संस्थाओं के उच्च अधिकारियों से बात करने के निर्देश जो है विभाग को दिए हैं। और साथ ही जब अगली कैबिनेट होगी, इस कैबिनेट के उपरांत में उस कैबिनेट में जो है यह प्रस्ताव आ जाए, इसके भी निर्देश विभाग के अधिकारियों को दिए हैं। इसके अतिरिक्त वन स्टॉप सेंटर हमारे विभाग में संचालित है, चूँकि वन स्टॉप सेंटर के कार्मिकों का विषय कोर्ट में गया हुआ है, तो इसलिए वन स्टॉप सेंटर सीधे विभाग के द्वारा संचालित है। इसको भी जल्द से जल्द निस्तारित करने के निर्देश दिए हैं ताकि वन स्टॉप सेंटर जो है वह निर्बाध तरीके से चल सके। इसके अतिरिक्त महालक्ष्मी किट योजना, जो कि हमारे यहाँ पर बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, जिससे हमारी गर्भवती महिला प्रसूति के उपरांत में माँ और बच्ची दोनों ही उस किट को प्राप्त करती हैं। तो एक लगातार समाज से एक आवाज़ आ रही थी कि बेटियों के लिए है, तो एक जब बेटा पैदा होता है तो उसके लिए भी दिया जाए। तो विभाग को उसके लिए निर्देश दिए हैं कि इसके लिए भी एक प्रस्ताव तैयार कर लिया जाए कि प्रथम यदि पुत्र भी पैदा होता है तो उसको भी जो है महालक्ष्मी किट जो है वो उपलब्ध कराई जाए, जिसको लेकर प्रस्ताव जो है शीघ्र कैबिनेट में लेके आने के निर्देश विभाग को दिए हैं। इसके अतिरिक्त विभाग में जिस प्रकार से आंगनबाड़ी केंद्रों में कुक्ड फूड को लेकर विभाग ने जो निर्देश जारी किए हैं, उसमें आंगनबाड़ी बहनों के द्वारा कई चीज़ों को लेकर वहाँ पर संदेह उत्पन्न किया गया था कि आखिरकार इस धनराशि में हम गेहूं का पिसाव कैसे होगा, या इतनी धनराशि में हम कुक्ड फूड कैसे बनाएंगे। उसके लिए भी विभाग के अधिकारियों से यहाँ पर परीक्षण किया गया है, तो यह पाया गया है कि लगभग जो करंट रेट है उसके अनुसार ही सब चीज़ों का जो है रेट निर्धारण किया गया है, जो कि प्रति बच्चा 8 रुपये अनुमन्य है भारत सरकार की ओर से। तो उसी के अनुसार जो है विभिन्न प्रकार के जो उसमें फूड बनना है उसके अलग अलग सेक्टर में, चाहे वो तेल का पार्ट हो, चाहे वो गैस का पार्ट हो, चाहे वो पिसाव का पार्ट हो, चाहे वो आटे को पीसने का पार्ट हो, तो ये सभी चीज़ों में पैसों का आवंटन जो है किया गया है। तो इसलिए यह कहना कि उसमें पैसे की धनराशि उन्हें कम पड़ेगी, ये उचित नहीं है। तो आज ये परीक्षण से जानकारी में आया है। और साथ ही आने वाले समय में आंगनबाड़ी बहनों को जो है उनके केंद्रों पर गैस चूल्हे की उपलब्धता के बारे में भी उन्होंने एक चिंता व्यक्त करी है। उसको लेकर भी भविष्य में कोशिश ये रहेगी कि हमारे मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में देते हुए आने वाले समय में मुख्यमंत्री जी इस दिशा में जरूर मार्गदर्शन देंगे, क्योंकि हमारे ऐसे अभी 50% आंगनबाड़ी केंद्र हैं जहाँ पर अभी गैस चूल्हे की व्यवस्था नहीं हो पाई है, लेकिन विभाग संकल्पबद्ध है वहाँ पर गैस चूल्हे की व्यवस्था देने के लिए भी। और साथ ही आने वाले समय में जो है विभिन्न प्रकार के, चाहे वो THR के रूप में हो, चाहे 3 से 6 वर्ष के कुक्ड फूड के रूप में बच्चों को देना हो, वो सभी चीज़ें जो है गैस चूल्हे के माध्यम से जो है उसकी आपूर्ति की जाएगी। इसको विभाग सुनिश्चित करेगा। तो आंगनबाड़ी बहनों के चिंतन का विषय से लेकर विभागीय योजनाओं में आ रही क्या क्या समस्याएं हैं अथवा और हमारी नई योजनाओं को लेकर हमारी क्या तैयारियां हैं, उसको लेकर बैठक की गई है, जिसके लिए स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। और कार्य जो है वो समय पर पूर्ण करने के लिए भी विभाग को दिशा निर्देश दे दिए हैं।